like a Hellcat. पार्ट 1 में हमने देखा कि जब जिन्ही एक जगह खड़े होकर अपने बॉयफ्रेंड के आने का वेट कर रही थी कि तभी वही पर्सन जो डोजिन को जिन्ही के घर के बाहर मिला था वो पीछे से जिन्ही के ऊपर अटैक करता है और उसको मारने लगता है। पर तभी डोजिन वहां आकर जिन्ही को बचाता है और फिर यहाँ डोजिन और उस पर्सन के बीच लड़ाई होने लगती है कि तभी वो पर्सन चाकू निकाल लेता है और उससे डोजिन के ऊपर अटैक करने ही वाला था। पर तभी पुलिस को भी वहां आता देख वो आदमी वहां से भाग जाता है। पुलिस के साथ जिन्ही का बॉयफ्रेंड भी होता है जो कि जिन्ही से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, तो इस पर वो बताती है कि हाँ, मगर फिर डोजिन को जख्मी देख वो काफी बुरी तरह रोने लगती है और बोलती है कि ये सब मेरी वजह से हुआ, इसलिए प्लीज तुम मुझे माफ कर दो। तो ये बात सुन डोजिन डायरेक्ट जिन्ही को गले लगा लेता है और बोलता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, इसलिए तुम प्लीज रो मत। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि डोजिन हॉस्पिटल में एडमिट है जिसके पास जिन्ही का बॉयफ्रेंड आता है और डोजिन को थैंक्स कहता है जिन्ही की जान बचाने के लिए। मगर ये सुन डोजिन कुछ नहीं बोलता और फिर जिन्ही का बॉयफ्रेंड उसको अपने साथ वहां से ले जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि डोजिन हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो चुका है एंड अपने दोस्त आयोंग से मिलने आता है। डोजिन बताता है कि अब चिंता की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि अब हम फाइनली जिन्ही का फ्यूचर चेंज करके उसे मरने से बचा चुके हैं। तो इस पर आयोंग बोलता है कि हाँ, इसलिए अब तुम्हें कॉस्मेटिक शॉप पर भी जाने की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि अब तो मेरी एंजल बिल्कुल सेफ है ना। तो तब डोजिन बताता है कि पर मैं तब भी जॉब नहीं छोड़ सकता क्योंकि मैंने वहां से सैलरी एडवांस में ले ली थी, जिसकी ये बात आयोंग को झूठ लग रही थी। इसलिए वो सीरियस होकर डोजिन से पूछता है कि क्या अब तुम भी जिन्ही को पसंद करने लगे हो। तो ये सुन डोजिन काफी बुरी तरह शॉक हो जाता है और कहता है कि नहीं तो क्या तुम पागल हो गए हो, मैं तो बस वहाँ अपनी जॉब के लिए जा रहा हूँ। तो फिर ये सुन तब जाकर आयोंग शांत बैठता है और फिर नेक्स्ट डे डोजिन वापस अपनी जॉब पर आ जाता है और अपनी बॉस को सॉरी कहने लगता है इतने दिन छुट्टी करने के लिए, जिस पर वो बताती हैं कि तुम्हें सॉरी बोलने की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि हमें ऑलरेडी जिन्ही ने सब बता दिया है कि तुम हॉस्पिटल में एडमिट थे क्योंकि तुमने जिन्ही को बचाने के लिए एक क्रिमिनल से बिल्कुल हीरो की तरह फाइट की थी। तो ये सुन डोजिन जिन्ही को देखकर शर्माने लगता है और यहाँ जिन्ही भी डोजिन से इम्प्रेस दिख रही थी। वेल बॉस बताती हैं कि आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन है क्योंकि आज इस मॉल में सुपरस्टार जेसिका आने वाली है और वो सभी उसके साइनिंग इवेंट के लिए जा रहे हैं, इसलिए वो डोजिन को अपने साथ कुछ बॉक्सेस उठाने के लिए ले जाती हैं। डोजिन के वहाँ से जाने के बाद जिन्ही की फ्रेंड जिन्ही से पूछती है कि क्या तुम डोजिन को पसंद करने लगी हो क्योंकि तुम उसे देखकर जैसे स्माइल कर रही थी वैसे तुमने कभी अपने बॉयफ्रेंड को देखकर भी नहीं करी, यहाँ तक कि तुम्हारे चिक्स भी बिल्कुल रेड होने लगे थे। बट जिन्ही इस बात को मानने से साफ मना कर देती है क्योंकि अभी वो खुद इस बात से अनजान है कि वो डोजिन को पसंद करने लगी है। वेल सभी लोग इवेंट के लिए नीचे आकर सारी प्रिपरेशन कर रहे होते हैं कि तभी सभी को पता चलता है कि सुपरस्टार जेसिका गायब हो चुकी है। एक्चुअली उसकी अपने मैनेजर से लड़ाई हो गई थी इसलिए वो गुस्से में वहां से चली गई। तो ये सुन डोजिन मैनेजर के साथ जेसिका को ढूंढने जाता है पर इसी बीच वो जानबूझकर मैनेजर का हाथ पकड़ता है जिससे उसे पता चल सके कि जेसिका कहाँ है। एक्चुअली जेसिका गुस्से में बाहर आ तो गई थी मगर अनजान जगह होने की वजह से वो वहां खो जाती है जिसे फिर अब डोजिन और उसका मैनेजर जाकर ढूंढ लेते हैं। वेल अब जेसिका के मिलने के बाद इवेंट स्टार्ट होता है और सब कुछ सही से चल रहा था। जिन्ही नोटिस करती है कि डोजिन जेसिका को देखकर खुश हो रहा है जैसे कि वो उसे पसंद करता हो, इसलिए जिन्ही को डोजिन का जेसिका को ऐसे देखकर स्माइल करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वेल इवेंट एंड होता है जहां जेसिका जाते टाइम डोजिन के चिक्स पे किस कर जाती है उसको थैंक्स बोलते हुए। तो ये देख जिन्ही काफ़ी बुरी तरह जेलस थी और फिर जब वो डोजिन को इग्नोर करके वहाँ से जाने लगती है कि तभी डोजिन जिन्ही को रोककर सारी बातें एक्सप्लेन करता है कि जैसे तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं, यानी जेसिका ने मुझे बस थैंक्स बोलने के लिए किस किया था। मगर इस पर जिन्ही कहती है कि तो फिर क्या हुआ।
तुम मुझे ये सभी बातें एक्सप्लेन क्यों कर रहे हो, तुम मेरे बॉयफ्रेंड थोड़ी हो जो मुझे बुरा लगेगा। और फिर वहाँ से चली जाती है, जिसका ऐसा बोलना डोजिन को भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इसलिए वो इस कॉस्मेटिक शॉप की जॉब को छोड़ने का डिसाइड करता है, क्योंकि उसे लग रहा होता है कि अब वो अपनी ड्यूटी पूरी कर चुका है जिन्ही को मरने से बचाने की। और वैसे भी जिन्ही का ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है जिसे वो बहुत ही ज़्यादा पसंद करती है, इसलिए उसका जिन्ही को पाने का 1% भी चांस नहीं। जिस बात की खबर जब जैसी जिन्ही को हुई कि डोजिन यहाँ से जा चुका है, तो वो उसको पागलों की तरह हर जगह ढूंढने लगती है, पर वो उसे कहीं भी नहीं मिलता, क्योंकि डोजिन ने कॉस्मेटिक शॉप में अपना जो एड्रेस दिया था वो गलत था। फिर बस ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं एंड जिन्ही डोजिन को काफ़ी ज़्यादा मिस कर रही थी कि तभी इनकी शॉप पर वही एक्ट्रेस यानी जेसिका आती है, जो कि जिन्ही से डोजिन के बारे में पूछती है। तो इस पर जब जैसी जिन्ही ने बताया कि डोजिन यहाँ से जा चुका है, तो ये सुन जेसिका काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि उसे लगा था कि डोजिन जिन्ही का बॉयफ्रेंड है। इसलिए वो जिन्ही को बताती है कि डोजिन तुम्हें बहुत ही ज़्यादा पसंद करता था। उसने ये बात खुद मुझे बताई थी जब मैं उसको इवेंट में गुड बाय बोलने आई थी तब। तो ये सुन जिन्ही हैरान रह जाती है और अब वो अपनी फीलिंग्स को लेकर कंफ्यूज थी कि आखिर उसे किसको अपना लाइफ पार्टनर चूज करना चाहिए, डोजिन को या फिर अपने बॉयफ्रेंड को जो काफ़ी टाइम से उसके साथ रिलेशनशिप में है। इसलिए वो मन हल्का करने के लिए अपने बॉयफ्रेंड को कॉल करती है और उससे मिलने के लिए पूछती है, पर हमेशा की तरह आज भी वो साफ मना कर देता है, ये कह के कि मेरे पास ऑफिस का बहुत सारा वर्क है। तो ये सुन जिन्ही उदास हो जाती है और फिर जब नेक्स्ट डे वो अकेले ही नामसूंग टावर पर आती है कि तभी उसकी वहाँ मुलाकात डोजिन से हो जाती है, जो कि वो भी जिन्ही की याद में इस टावर पर आया था। जिन्ही डोजिन को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश थी, जैसे उसकी कोई विश पूरी हो गई हो। इसलिए डोजिन जिन्ही से डेट के लिए पूछता है, सिर्फ आज के लिए, ये बोलकर कि देखो यहाँ कितने सारे कपल्स हैं, इसलिए हम दोनों अकेले अच्छे नहीं लग रहे। जिस बात के लिए जिन्ही पहले तो मना करती है, पर डोजिन के काफ़ी ज़्यादा फोर्स करने पर मान जाती है। और फिर अब ये दोनों साथ में एक बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं और कई सारी जगहों पर घूमने भी जाते हैं। यानी यहाँ ये दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही ज़्यादा खुश थे। शाम होने पर दोनों वापस नामसूंग टावर पर आ जाते हैं, जहाँ जिन्ही डोजिन से बातें कर रही थी कि तभी डोजिन अपनी फीलिंग्स पर कंट्रोल नहीं कर पाता और वो डायरेक्ट जिन्ही के पास आकर उसे किस कर देता है। जिन्ही इस सब से बहुत ही ज़्यादा शॉक थी, इसलिए वो तभी पीछे होकर वहाँ से जाने लगती है, क्योंकि एक बॉयफ्रेंड के होते हुए किसी और को किस करना उसे बिल्कुल सही नहीं लगता। वेल अब डोजिन जिन्ही को उसके घर तक छोड़ने आता है, जहाँ जिन्ही उससे बोलने लगती है कि तुम्हें मेरे से भी अच्छी और कोई लड़की मिल जाएगी, इसलिए तुम प्लीज़ मुझे भूल जाओ, क्योंकि मुझे पता है कि तुम मुझे पसंद करते हो। तो ये सुन डोजिन कुछ नहीं बोलता, क्योंकि वो समझ चुका है कि जिन्ही ये सब अपने बॉयफ्रेंड की वजह से बोल रही है, क्योंकि वो अपने बॉयफ्रेंड को छोड़कर धोखा नहीं देना चाहती। इसलिए वो लास्ट टाइम जिन्ही को टच करने के लिए बोलता है। और फिर जब जैसे उसने जिन्ही को टच किया कि तभी उसको फिर से वही सब दिखने लगता है जो वो स्टार्टिंग से देखता हुआ आ रहा है, यानी जिन्ही की मौत। इसलिए जिन्ही के वहाँ से जाने के बाद वो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज होता है कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। इसका मतलब जिन्ही की जान अब भी खतरे में है। इसलिए डोजिन यहाँ जिन्ही को फिर से बचाने का डिसाइड करता है और फिर छुप छुप कर दिन रात जिन्ही के ऊपर नज़र रखना शुरू कर देता है। जहाँ जब एक रात जिन्ही का बॉयफ्रेंड जिन्ही को उसके घर छोड़ने आता है, तो तब वो जिन्ही को किस भी करता है। जिन्हें ऐसा करता हुआ देख डोजिन उदास था कि तभी जिन्ही का बॉयफ्रेंड जिन्ही के घर के अंदर जाने के बाद उसी ब्लैक कैप वाले आदमी से मिलता है, जिसने जिन्ही के ऊपर लास्ट टाइम अटैक किया था। डोजिन ये सब कुछ देखकर काफ़ी हैरान था एंड वो ब्लैक कैप वाला आदमी जिन्ही के बॉयफ्रेंड से एक एनवलप लेकर वहाँ से चला जाता है। डोजिन उस ब्लैक कैप वाले आदमी का पीछा करने लगता है कि तभी एक कार सामने से आती है और उस ब्लैक कैप वाले आदमी को टक्कर मार के चली जाती है, जिससे उस आदमी की वही डेथ हो गई थी। ये सब कुछ देखकर डोजिन हैरान था और फिर यहाँ वो और भी ज़्यादा कंफ्यूज होने लगता है।
फिर जब वो जिन्ही के बॉयफ्रेंड यानी जोंग का पीछा करना शुरू करता है तो इससे उसे पता चलता है कि जोंग एक इंश्योरेंस कंपनी में काम करता है। फिर जब जोंग बाहर आता है तो तब वो एक लड़की से मिलता है जो कि वो भी उसी की गर्लफ्रेंड है। यानी जोंग जिन्ही को धोखा दे रहा है एंड उसका कई सारी लड़कियों के साथ अफेयर है। इसलिए इस बात को बताने के लिए डोजिन जिन्ही से मिलने जाता है, पर वहाँ पहले से ही जोंग आया हुआ था। जोंग जिन्ही को बताता है कि डोजिन उसका कई दिन से पीछा कर रहा है, तो ये सुन जिन्ही हैरान हो जाती है। तो फिर तब डोजिन भी जोंग के सभी अफेयर्स के बारे में जिन्ही को बता देता है। मगर जोंग पहले से ही सारी प्रिपरेशन करके आया था, इसलिए वो काफ़ी बातों को याद दिला के जिन्ही को ये बिलीव करा देता है कि वो निर्दोष है। जिन्ही डोजिन से माफ़ी मांगने को बोलती है, पर वो मांगता नहीं। तो फिर तब जोंग जिन्ही को अपने साथ वहाँ से लेकर जाने लगता है और साथ ही जाने से पहले पीछे मुड़कर डोजिन को एक ज़ोरदार पंच भी मारता है, जिस सब से डोजिन बहुत ही ज़्यादा उदास था और डिसाइड करता है कि अब मुझे इस जोंग के खिलाफ सबूत इकट्ठे करने ही होंगे, तभी जिन्ही को मेरी बातों पर यकीन आएगा। और फिर वो अपने दोस्त यानी ओहयोंग के साथ मिलकर जोंग के खिलाफ सभी सबूतों को इकट्ठा करने लगता है, जिससे उसे पता चलता है कि जोंग उन लोगों को अपनी बातों में फंसाकर उनसे इंश्योरेंस करवाता है जिनके आगे पीछे कोई नहीं, यानी जो अनाथ होते हैं, और फिर उनको जान से मरवा कर सारे पैसे खुद रख लेता है। और ऐसा ही उसने उस ब्लैक कैप वाले आदमी के साथ किया, यानी उसको मरवा कर उसका सारा पैसा खुद रख लिया। कि तभी डोजिन को याद आता है कि जिन्ही की भी फैमिली नहीं, यानी वो भी अनाथ है, इसलिए ज़रूर उसने जिन्ही से भी इंश्योरेंस करवाया होगा। इसलिए पहले हमें इस बात का पता करना होगा कि क्या जिन्ही ने जोंग की कंपनी से कोई इंश्योरेंस ले रखा है कि नहीं। और फिर वो इस बात की इन्फॉर्मेशन लेने चुपके से कॉस्मेटिक शॉप के ऑनर के ऑफिस आता है, जहां जब वो जिन्ही का बायोडाटा निकालकर उसमें से जिन्ही की सभी इन्फॉर्मेशन लेने ही वाला था कि तभी वहां सभी लोग आ जाते हैं और डोजिन को ये सब करते हुए देख लेते हैं। सबकी नज़रों में अब डोजिन एक बहुत ही बुरा इंसान बन चुका था और यहाँ तक कि जिन्ही भी उसको बहुत ही ज़्यादा गुस्से से देखती है और डिसअपॉइंट हो जाती है। तो तब डोजिन बाहर आकर जिन्ही को रोकता है और उसे सारी बात बताने की कोशिश करता है कि वो ये सब क्यों कर रहा है, क्योंकि वो उसको उसके बॉयफ्रेंड से बचाना चाह रहा है। पर कोई भी डोजिन के ऊपर बिलीव नहीं करता और यहाँ तक कि जिन्ही की फ्रेंड भी डोजिन को बुरा भला बोलने लगती है। कि तभी सोने पे सुहागा वहाँ वो लड़की भी आ जाती है जिसका डोजिन ने सबसे पहले फ्यूचर देखा था, यानी वही अपने बॉस से परेशान वाली लड़की, जो कि डोजिन को देखकर उसे थैंक्स बोलने लगती है, जिसकी बातों से जिन्ही की फ्रेंड को याद आ जाता है कि हाँ ये वही डोंगी फॉर्च्यून टेलर है जिसके पास हम मिलने गए थे और ये यहाँ इतने दिनों से हमारे साथ अपना लुक चेंज करके रह रहा था। ज़रूर इसका इरादा कुछ बहुत ही बड़ा करने का था। तो ये सब सुन जिन्ही डोजिन से और भी ज़्यादा अपसेट हो जाती है, क्योंकि उसको झूठ बोलने वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं। डोजिन कहता भी है कि मैं यहाँ तुम्हारा फ्यूचर बदलने आया था, क्योंकि मैंने तुमको तुम्हारे फ्यूचर में मरते हुए देखा है, यानी कोई है जो तुम्हें जान से मारना चाहता है। मगर जिन्ही उसकी बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं करती, बल्कि वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जब जिन्ही की फ्रेंड यानी मिनसुक शॉप पर थी कि तभी वहाँ एक लड़का आता है जिसे मिनसुक को देखते ही लव हो जाता है। इसलिए वो तभी मिनसुक के लिए सिंगिंग करने लगता है और उसको डांस करते हुए प्रपोज करता है, जिसके ऐसा करने से मिनसुक हैरान थी। कि तभी उसको डोजिन की बातें याद आती हैं, जब उसने कहा था कि उसे कोई लड़का डांस और सिंगिंग करते हुए प्रपोज करेगा। इसलिए ये सब याद कर वो डायरेक्ट डोजिन से मिलने चली जाती है, क्योंकि अब उसको यकीन आ चुका है कि डोजिन फेक नहीं बल्कि वो सच में सभी का फ्यूचर देख सकता है। इसलिए वो डोजिन को अपने कल वाले बिहेवियर के लिए सॉरी भी बोलती है और कहती है कि अगर सच में जिन्ही की जान खतरे में है तो वो उन दोनों का पूरा साथ देगी जिन्ही की जान बचाने के लिए। डोजिन मिनसुक से पूछता है कि क्या जिन्ही ने अपने बॉयफ्रेंड यानी जोंग से इंश्योरेंस ले रखा है, तो इस पर वो बताती है कि हाँ, इनफैक्ट उसने मेरे से भी इंश्योरेंस लेने के लिए कहा था, पर मैंने लिया नहीं। तो ये बात सुन डोजिन हैरान रह जाता है और समझ जाता है कि जोंग ही वो पर्सन है जो जिन्ही को जान से मारने वाला है।
इसलिए ये तीनों तभी जिन्ही को ढूंढने निकल जाते हैं क्योंकि मिनसुक ने बताया कि आज जोंग जिन्ही को प्रपोज करने वाला है, पर इन तीनों को जिन्ही कहीं भी नहीं मिलती। कि तभी डोजिन को याद आता है कि जिन्ही ने उसको बताया था कि वो अपने लवर से नामसंग टावर के सामने शादी के लिए प्रपोज होना चाहती है। इसलिए फिर ये सभी नामसंग टावर की तरफ निकल जाते हैं और वहीं जिन्ही एक रेस्टोरेंट में अपने बॉयफ्रेंड के साथ होती है जो कि उसको बहुत ही ज्यादा ड्रिंक करवाता है क्योंकि उसका प्लान होता है कि वो जिन्ही को बहुत ज्यादा ड्रंक करके उसको सीढ़ियों से धक्का दे देगा ताकि सभी को लगे कि ये एक एक्सीडेंट है और फिर वो जिन्ही के इंश्योरेंस के सभी पैसे ले लेगा। और फिर अब जिन्ही के काफ़ी ज़्यादा ड्रंक होने के बाद वो उसको नामसंग टावर के सामने ले आता है जहाँ जिन्ही हमेशा से जोंग के साथ आना चाहती थी। फिर वो एक रिंग निकालता है और जिन्ही को शादी के लिए प्रपोज करते हुए उसे वो रिंग पहनाने लगता है, मगर जिन्ही उसे रोक देती है और बोलती है कि माफ़ करना, पर मैं इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकती क्योंकि मैं अपनी लव फीलिंग्स को लेकर कंफ्यूज हूँ और इन सभी बातों को ध्यान से सोचने के लिए थोड़ा टाइम चाहती हूँ। तो ये सुन जोंग को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है क्योंकि ये फर्स्ट टाइम है जब कोई लड़की जोंग को रिजेक्ट कर रही हो। इसलिए वो यहाँ एक साइको की तरह जिन्ही से उल्टी सीधी बातें करने लगता है कि तुम खुद को समझती क्या हो, ना तुम्हारे आगे पीछे कोई है और ना ही तुम्हारे पास इतना सारा पैसा है, तब भी तुम्हारे अंदर इतना ज़्यादा एटीट्यूड। और सुनो, मुझको भी तुमसे कोई प्यार नहीं, बल्कि ये सब तो मैं तुम्हारा इंश्योरेंस पाने के लिए कर रहा था। जिसकी ये सभी बातें सुनकर जिन्ही काफ़ी बुरी तरह शॉक रह जाती है और समझ जाती है कि डोजिन जो कुछ भी बोल रहा था वो सब सच है। एंड जिन्ही को जोंग के इस साइको बिहेवियर से बहुत ही ज़्यादा डर लगने लगता है। और फिर जब जोंग जिन्ही को सीढ़ियों से नीचे फेंकने ही वाला था कि तभी डोजिन वहां आकर जिन्ही को बचा लेता है और बोलता है कि मैंने कहा था ना कि इस आदमी से दूर रहो। कि तभी जोंग पीछे से डोजिन को पुश करने लगता है जिसके इस अटैक से डोजिन तो बच जाता है, मगर जिन्ही अनबैलेंस हो जाने की वजह से नीचे गिरने लगती है। तो तब डोजिन भागता हुआ आकर जिन्ही को पकड़ लेता है और फिर ये दोनों साथ में सीढ़ियों से नीचे गिरते हैं, जिसमें जिन्ही तो बच जाती है, यानी वो ज़्यादा नीचे नहीं गिरती, मगर डोजिन बिल्कुल लास्ट में जाकर रुकता है जिस वजह से उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा सीरियस हो चुकी थी। तो ये देख जिन्ही बहुत ही ज़्यादा बुरी तरह रोने लगती है। वेल अब सीन चेंज होता है और हमें कुछ दिन के बाद का सीन दिखाया जाता है जहां हॉस्पिटल में जिन्ही डोजिन से मिलने आती है जो कि हॉस्पिटल की औरतों को उनका फ्यूचर देख के बता रहा था। फिर ये दोनों बाहर आकर बैठते हैं जहां जिन्ही उसे जोंग की न्यूज़ दिखाती है कि वो फाइनली पकड़ा गया है एंड उसको काफ़ी सालों की जेल भी हो चुकी है। तो ये देख डोजिन खुश हो जाता है। दोनों साथ में बैठकर बातें करने लगते हैं और बहुत ही ज़्यादा खुश भी होते हैं क्योंकि अब फाइनली ये दोनों कपल बन चुके हैं। और फिर ये दोनों खुशी खुशी एक दूसरे को किस करते हैं और बस फिर इसी के साथ ये स्टोरी यहीं पर एंड हो जाती है।